रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एग्ज़ाम्पल 5.2। आपके पास ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल है और ये आपने जो है उसको अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर भी प्रैक्टिस करके मुझे जो है वो फिर चेक करवाना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। जो हाइट गिवन है, जिस हाइट पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हाइट क्या है? 1000 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टेंट, जो हमने लास्ट में जो है वो ड्राइव किया था, वो कितना आपको गिवन है? 6 × 10⁻24 kg। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज आल्सो गिवन, दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, वी हैव डेटा। आपके पास जो डेटा है वो आप देख सकते हैं। आपके पास जो हाइट गिवन है, हाइट आपके पास गिवन है 1000 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ जो आपके पास है, mass of earth is 6 × 10⁻24 kg and the radius of earth is up 6400 kilometer, and you have to calculate gh, gravity at some altitude. Formula of gh you can see in your book. Formula of gh, gme/r+h whole square. सो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, gme/r+h whole square. gh by putting the values, what is the value of capital G? That is gravitational constant, 6.673 × 10⁻⁻11. Mass of earth is given 6 × 10⁻24. R, what is R? 6400 plus. What is the value of height? 1000 kilometer whole square. GH is equals to, you will multiply these टू वैल्यूज़ और आप इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर लेके आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में, आपने इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000. तो आंसर विल बी GH इज इक्वल्स टू 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने साथ क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले आप देखें सैटेलाइट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है हमारे ज़मीन के गिर्द, हम उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ हमारा एक प्लैनेट है ना, जो चीज़ प्लैनेट के गिर्द मूव कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हमें शुरू से एक नेचुरली ये बात पता है कि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव करता है या रिवॉल्व करता है। सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब आपके पास आपके नेचुरल सैटेलाइट्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी। टॉपिक हमारा क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द मैन मेड बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है कि साइंटिस्ट हैव सेंड मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस। के साइंटिस्ट ने बहुत से ऑब्जेक्ट आपके खला में भेजे हुए हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेज। ये पर्पसेज क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, सामान लेकर जाते हैं, पैसेंजर्स लेकर जाते हैं टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। और बच्चों आपको पता है कि दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेज। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग है, रिमोट सेंसिंग है, और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो इनके पर्पसेज हैं आपके पास। ठीक है, अब आप जीपीएस पर आ जाएं। जीपीएस से आप लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक फेमिलियर होंगे। देखिए आपके जो है वो मोबाइल के अंदर जो आपके पास ये इस
तरह का एक साइन होता है जो आपकी लोकेशन को होता है, दैट इज़ द जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सैटेलाइट से बना हुआ एक जो सिस्टम होता है दैट इज़ नोन एज अ जीपीएस। इसमें क्या होता है, ये हमारी मदद करता है हम किसी बॉडी की, किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ की एनीवेयर ऑन द लैंड है, वो पानी में है, वो ज़मीन पे है, वो जिधर भी है, हम उसको हवा में हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। और जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। ये 24 सैटेलाइट में मुश्तमिल होता है और दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और ये एक दिन में जो है वो पूरे मतलब ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उनकी स्पीड क्या होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको पता है जीपीएस जो है वो फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था वो इन 1960s में हुआ था। जो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने इसको यूज़ किया था, ठीक है। और आपको ये भी बताऊँ कि जीपीएस के देखें बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 आपके पास होता है वो आपके पास सैटेलाइट खुद, एक इनका ग्राउंड स्टेशन होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है। और पर्सनस का, व्हीकल्स का डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ड्राइवर्स यूज़ करते हैं अपने काम को, अपनी लोकेशन हम अपने इर्द गिर्द, हमारे पास जो रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे पास जो होटल्स हैं, डिफरेंट, हमने किसी भी चीज़ को अगर आपने ट्रेस करना है, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद से अगर हम कराची या किसी भी एक सिटी टू सिटी हम जा रहे हैं तो हमारी जो लोकेशन ट्रेस हो रही होती है दैट इज़ ड्यू टू जीपीएस। और ये हम अपने काम को ईजियर करने के लिए, अपने काम को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए, मोर कंफर्टेबल जो है वो उसको बनाने के लिए हम जीपीएस जो है वो हर पर्सन, हर बंदा जिसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।